भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर समझौता है वो तो पुराना है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जब उसकी हालत पाकिस्तान की बिगड़ती गई तो घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि एक बार युद्ध विराम पर दोनों देश अमल करना शुरू करें। भारत की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान की बंदूकें अगर नहीं चली तो भारत की तरफ से शांति रहेगी। लेकिन क्या अब वो समय आ गया है कि एक बार उस युद्ध विराम को देखा जाए और उस युद्ध विराम की स्थिति से विराम के अंश को निकाल दिया जाए? क्योंकि जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, उसी में बड़ी तादाद में वो लॉन्च पैड्स हैं जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होकर उन्हें भारत में दाखिल कराया जाता है और इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाता है। क्या भारतीय तोपें लगातार गरज कर आतंक के उस शोर को खामोश करेंगी? अब क्या वक्त आ गया है कि भारत आतंकी फैक्ट्रियों पर सीधा प्रहार करे? जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या नया भारत एलओसी पर नया अध्याय लिखने जा रहा है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तैयार रहिए, क्योंकि अब जवाब शब्दों से नहीं, शौर्य से मिलेगा। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम में हुआ हमला देश को झकझोर गया। चिताओं से उठता हुआ धुआं अब सीधा इस सवाल की ओर इशारा कर रहा है कि क्या 4 साल से जारी सीज फायर समझौता भारत को खत्म कर देना चाहिए? सीज फायर यानी नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। युद्ध विराम यानी युद्ध में शामिल पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे। ये समझौता किसी भी समय लागू किया जा सकता है और ये कई दिनों, हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक भी चल सकता है। करगिल युद्ध के 4 साल बाद नवंबर 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था। 26 नवंबर 2003 को भारत पाकिस्तान सीमा के पूरे हिस्से पर युद्ध विराम लागू हो गया था। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान कई मौकों पर युद्ध विराम उल्लंघन करता रहा। इसके बाद फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 2003 के संघर्ष विराम समझौते का सख्ती से पालन करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया। तब से ये दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जारी है। लेकिन जहां पाकिस्तान शामिल हो वहां अमन चैन कैसे हो सकता है? 2021 में हुए युद्ध विराम समझौते के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत लगातार करता रहा है। दस नवंबर 2023 को सांबा में पाक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। 14 फरवरी 2024, 29 जून 2024 और 12 फरवरी 2025 को जम्मू और पुंछ में पाक सेना ने बिना उकसावे गोलीबारी की। 11 सितंबर 2024 को अखनूर में फायरिंग में एक जवान घायल हुआ। 2 अप्रैल 2025 को पुंछ में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 4 से 5 आतंकी मारे गए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को खामियाजा उठाना पड़ता है। हर घटना में भारत ने करारा जवाब दिया।
जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, अगर आप उसकी ऊंचाई और यहाँ का हिस्सा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस इलाके को इतना निशाना बनाया जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल आखिरी बार जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया था तो यहीं पर 2 लोगों की जान गई थी। रोड पर अभी भी उस शेलिंग से हुआ वो गड्ढा मौजूद है। 2 लोगों की जान गई थी और एक व्यक्ति ने अपनी दोनों टांगें गंवा दी थी, क्योंकि इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा शेलिंग होती थी। इसी वजह से कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण करवाया गया। ये ऐसा ही एक कम्युनिटी बंकर है। ये कब बनकर तैयार हुआ? ये मैडम 2021 में तैयार हुआ है। जी। तो यहाँ पर लोग जो इस हिस्से में रहते हैं वो एक बार में फिट हो सकते हैं अगर शेलिंग शुरू होती है। जब ये बन रहा था मैडम उस टाइम इधर लगभग 100 से 200 आदमी हो गए थे जमा। शेलिंग हो गई अचानक से स्टार्ट, तो बनते में उस टाइम इसको स्लैब पड़ा था, अलबत्ता ये प्लास्टर नहीं हुआ था, इसको ना कोई लाइटिंग का सिस्टम था। जान बची सबकी? नहीं, 3 आदमियों को डेथ हो गई थी बाहर की साइड जो हुआ, बाहर की साइड में, आपको पता होगा। अगर भारत एलओसी पर 2021 का सीज फायर समझौता खत्म करता है तो पाकिस्तान के आतंक के अड्डों पर आफत आ जाएगी। भारतीय सेना के रडार पर होंगे कम से कम 42 लॉन्च पैड जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। ये लॉन्च पैड दुनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, मठ, मैच फैक्ट्री, देवलियान, घड़ी दुपट्टा, सफेदा, हलान सुलामी, बाग, आलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा, रावला बंदरगाह, डुंगी, तत्ता पानी, हजीरा, सेंसा, कोटली, निकल, पलानी, पराला, पालक मीरपुर, फागोश, गुलपुर, कुंड, समानी, कुटेरा और खुडरेटा में मौजूद हैं। इन लॉन्च पैड्स की दूरी एलओसी से 2 से 20 किलोमीटर के दायरे में है। भारतीय तोपें, रॉकेट और सटीक बमबारी से इन ठिकानों को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। लॉन्च पैड का क्या माने है? लॉन्च पैड का माने ये है कि कहाँ से मिलिटेंट तैयार होकर आते हैं, वहाँ वेट करते हैं, वो फाइनल ट्रेनिंग करते हैं, आर्म्स एंड इक्विपमेंट मिलता है, सामान मिलता है, वहाँ से आते हैं। ये कोई परमानेंट जगह ही नहीं है। लगभग 40 के लगभग अगर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल देखें, तो उसमें इस तरीके से हम सोचते हैं कि शायद 40 के लगभग लॉन्च पैड्स होंगे जो कि नॉर्थ पीर पंजाल की तरफ भी जाते हैं और साउथ पीर पंजाल की तरफ भी जाते हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पाकिस्तान के लिए खतरा सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और आंतरिक अस्थिरता का भी है। सीज फायर टूटने से पाकिस्तान को एलओसी पर चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उसकी सेना पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही एफएटीएफ और वैश्विक मंचों पर आतंक के खिलाफ भारत की बात को और बल मिलेगा।